न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। स्मृति ईरानी एक बार फिर सुर्खियों में है और उनका ये एक बयान उन्होंने दिया है जिसको लेकर अब वो बुरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने स्मृति ईरानी पर जोरदार हमला बोला है और उनका ये बयान अब उनके लिए ही गले की फांस बनता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने अमेठी दौरे, जहां पर वो गौरीगंज पहुंची थी, उस दौरान कहा था एक और पीएम नरेंद्र मोदी भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का नेतृत्व भ्रष्टाचार को समर्पित और भ्रष्टाचार को नए स्वरूप को हर दिन किसी नए घोटाले से परिभाषित करने का दुस्साह कर रहा है। इंसान के साथ साथ मशीन जो है वो थक गई है, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्ट नेता के घर से अब भी पैसा बरामद हो रहा है। और क्या कुछ कहा था स्मृति ईरानी ने, चलिए वो भी देख लेते हैं। भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले रहे हैं। एक और नरेंद्र मोदी देश के हर नागरिक, हर परिवार को समृद्ध और सुरक्षित करना चाह रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का नेतृत्व भ्रष्टाचार को समर्पित और भ्रष्टाचार को नए स्वरूप में हर दिन किसी नए घोटाले से परिभाषित करने का दुस्साहस कर रहा है। इंसान के साथ साथ मशीन थक गई, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्ट नेता के घर से अब भी पैसा बरामद हो रहा है भ्रष्टाचार का। 200 करोड़ रुपया कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद के घर से मिलना, ये गांधी खानदान में किसका एटीएम है, इस प्रश्न के उत्तर का इंतजार रहेगा। तो स्मृति ईरानी को सुना आपने। वैसे ये कोई पहला बयान नहीं है जब उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों को घेरा हो, लेकिन अब विपक्षी दलों ने उन्हें घेर लिया है उनके बयान को लेकर और उन्हें कहा है कि वो अतीत को देखें, बीजेपी को देखें, जिसमें कई भ्रष्टाचारी और दागी मंत्री तक शामिल हैं, जिनको लेकर बीजेपी और पीएम मोदी हमेशा खामोश रहते हैं और वो उनकी वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ सुथरे हो जाते हैं। उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती और केंद्रीय एजेंसियां भी उनके मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती हैं। अब इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। तो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने वैसे ये कोई पहला बयान नहीं दिया है, वो अक्सर इस तरह के बयानबाजी करती रहती हैं। आपको बता दें कि 2014 से पहले गैस सिलेंडर 400 के करीब जब पहुंच गया था, तो खुद स्मृति ईरानी यूपीए सरकार के खिलाफ सड़कों पर बैठ गई थी। और ये बिल्कुल सच है कि यहाँ पर 1200 रुपए का कोई सिलेंडर नहीं मिल रहा था, बल्कि जो कीमत थी उसको सब्सिडी के बाद जो है वो 400 के आसपास दिया जा रहा था। लेकिन मोदी सरकार में गैस सिलेंडर 1200 के करीब पहुंच चुका है। कई राज्यों में ये 1200 से भी ज्यादा का पहुंच गया। अब इसको लेकर भी यहाँ पर स्मृति ईरानी अपने ही बयान पर फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की बयानबाजी करती है, जो तथ्य और सच से काफी दूर होता है। और अब अपने बयान को लेकर खुद स्मृति ईरानी घिरती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने शनिवार को ही कहा था कि उसका सांसद धीरज साहू के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, जिनके परिसर से आयकर विभाग ने करीब 300 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि धीरज साहू ही बता सकते हैं कि इतना कैश कहां से आया। आपको बता दें कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े परिसरों पर लगातार जो छापेमारी है वो की जा रही है। आपको बता दें कि ये छापेमारी झारखंड के रांची, सबलपुर, बोलांगीर, टिटिलागढ़, बौद्ध और सुंदरगढ़ और उड़ीसा के राउरकेला और भुवनेश्वर में प्रभावशाली परिवार से जुड़ी संपत्तियों पर की गई। इस भारी कैश बरामदगी के बाद भाजपा अब कांग्रेस पर हमलावर है। तमाम आरोपों के बीच कांग्रेस ने खुद को और अपने सांसद के खजाने पर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें यह स्पष्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। तो यहाँ पर कांग्रेस भी इस मामले को लेकर पूरी तरह से उनसे किनारा कर चुकी है। वो खुद ये सवाल कर रही है कि आखिर साहू को ये बताना होगा इतनी बड़ी मात्रा में कैश कहां से आया है।
उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनके कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, राज्यसभा सांसद हैं। तो धीरज साहू को लेकर बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। 2024 चुनाव से पहले जिस तरह से इस मुद्दे पर राजनीतिक बयान आ रहे हैं, उससे सियासी तापमान भी बढ़ गया है। कि घर से अगर इतना मिलता है, उनको एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन मैं स्मृति ईरानी जी को कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में गरज रहे थे करप्शन के। 72 घंटे के अंदर जिन पर गरज रहे थे, उन पर फूल की वर्षा हो रही। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उस पर कहेंगी स्मृति जी, अजीत पवार साहब। और उत्तर पूर्व में एक मुख्यमंत्री डॉजियर निकाला था आप लोगों ने, आज आपके वो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट फेसेस बना के आप घुमा रहे हैं, उस पर कुछ कहेंगी स्मृति जी? वो मैं बार बार कहता हूँ, टिप्पणी करने से पहले अतीत का आईना। पिताजी सब ये लोग खानदानी लोग हैं और एक बड़े व्यवसाय के बड़े घराना से इन सारे लोगों का ताल्लुकात है और सैकड़ों वर्षों से ये अपना बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। अब ये जो पैसा है, ये पैसा किस परिप्रेक्ष्य का है, कैसा है, ये तो इनकम टैक्स वगैरह को क्लियर करना चाहिए। लेकिन ये पैसा ऐसा तो नहीं है कि ये पैसा कोई घूस का पैसा है या कोई इस टाइप का। यदि ऐसी बात है तो बातों को प्रामाणिक तौर पे आयकर विभाग को बताना चाहिए। अभी तो जांच हो रही है, जांच के क्रम में अभी क्या बोला जा सकता है। एजेंसियां जांच कर रही हैं, निष्पक्षता पूर्वक जांच करें और जांच करके दूध का दूध पानी का पानी। धीरज साहू को लेकर पूरी बीजेपी कांग्रेस को घेरने में लगी है। बीजेपी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल दलों से सवाल पूछ रही है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी भगवा पार्टी पर तंज कसा है। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मैं भाजपा के मंत्रियों और उनके नेताओं से कहना चाहती हूं, वो देश को आज आश्वासन दे, अगर धीरज साहू कुछ समय बाद भाजपा में शामिल होते हैं तो उनको क्लीन चिट नहीं मिलेगी। हमने महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला देखा है। जैसे ही वो भाजपा में गए, सब उसे भूल गए। जनता को भ्रष्टाचारी कांग्रेस बताने से पहले देश को यह आश्वासन दे, ये भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल होकर गंगा नहीं नहा लेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी को वॉशिंग मशीन भी कहा जाता है कि जितने भी दागी और जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं, अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके दाग धुल जाते हैं, उनके दाग साफ हो जाते हैं। लेकिन अगर वो विपक्ष में हैं तो यहाँ पर वो सभी भ्रष्टाचारी हैं। पीएम मोदी खुद यहाँ पर विपक्ष को भ्रष्टाचारी करार देते हैं और लगातार कांग्रेस को निशाने पर लेते हैं। लेकिन ये खुद नहीं बताते कि वो नेता जो कांग्रेस छोड़कर या विपक्ष के विपक्षी दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं, तो फिर उनको लेकर यहाँ पर मोदी और जो पूरी बीजेपी ब्रिगेड है वो खामोश क्यों हो जाती है और उन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां भी दे दी जाती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। चुनिंदा खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे श्री न्यूज़ छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर लीजिए।